हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के घरों में ब्लैक मैजिक है, ऐसा आप लोगों का कहना है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे कमेंट किए हैं, मतलब मैसेज किए हैं, मेरी वीडियो में कमेंट भी किए हैं। और ऐसी निगेटिव एनर्जीज आती हैं जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, और जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ तो बहुत ही निगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो उससे ये पता चलता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं निगेटिव जो पावर्स हैं वो स्ट्रक हैं। और वो क्यों हैं, कैसे हैं, आज ये आप इस वीडियो में जरूर देखें। मैं आपको जो रीडिंग दिखाने वाली हूँ आज, ये आई होप आपने पहले नहीं देखी हो, पहले आपने ये बातें ना सुनी हो। क्योंकि आप लोग 1000 वीडियो देखते हैं, लेकिन आपका जो परेशानी है वो रिमूव नहीं हो पा रही होगी। ऐसा आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे लोगों के यूज किए हैं उपाय, आपने बहुत सारे टैरो की रीडिंग देखी हो, आपने वैक्स जो कैंडल वैक्स होती है रीडिंग वो भी देखी हो, लेकिन आपकी जो घर में निगेटिविटी है, जो आपके जीवन में है, वो दूर नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ ऐसा कारण है। तो वो कारण मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई होप आपसे रिलेट होगा। रिलेट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा रीडिंग को। और अभी इस रीडिंग में आप 3 बार थैंक यू जरूर लिखें अपने इष्ट देव का, जिसको भी आप मानते हैं आप उनका रीडिंग लिखिए। अभी इससे पहले जो मैंने एक रीडिंग की है उसमें भी इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज थी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप उसको फील कर लें। तो अभी भी ऐसी ही निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। और जो मेरा फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जरूर कमेंट में लिखें 3 बार अपने इष्ट को धन्यवाद। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे आप मुझे प्यार दे रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप अपनी जीवन में से बहुत कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड बता रहा है कि कितनी निगेटिविटी आप लोगों के चारों तरफ है। आपके जो जीवन है उसमें बार बार कीलें चुभाई जा रही हैं। इस तरीके से आपको निगेटिव एनर्जीज मिल रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लैकनेस, हार्डनेस, आपके जीवन में मतलब जितनी भी निगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, वो सभी घुसे हुए हैं। और वो इस तरीके से हावी हैं आप लोगों के ऊपर कि आप जब खाना भी खा रहे हैं तो शायद आपके अंदर निगेटिविटी ही जा रही है। हर चीज आपको, कोई भी चीज सुख नहीं दे रही, कोई भी चीज खाकर, पीकर, पहनकर आपको कोई भी फीलिंग नहीं आ रही। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी जैसे अच्छा नहीं है। आपको सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई बिल्कुल जैसे लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है, मजा नहीं आ रहा। और ये जो फल हम मीठा खा रहे हैं, ये खाकर भी तृप्ति नहीं हो रही है। खाना खाकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि भूख नहीं मिटी, भूख लग रही है लेकिन खाने को मन नहीं कर रहा है, और भूख भी लग रही है। तो कुछ इस तरीके की अगर आपके साथ सिम्टम हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, बताएं अपनी हिस्ट्री। और आपकी जो लाइफ है इसमें ब्लैक मैजिक को दूर करने में आपकी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है कि ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में जो आपको इस कदर ब्लैक मैजिक को झेलना पड़ा, या फिर आप अभी भी झेल रहे हैं। क्योंकि निगेटिविटी तो इस एनर्जी में भी है, इस रीडिंग में भी आ रही है। आप अगर आप मुझसे अपना मतलब पर्सनल कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, पर्सनल आप अपनी लाइफ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी तो आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा छन्नी हो चुकी है। मतलब आपको इतनी ज़्यादा कीलें चुभाई गई हैं, इतना डिप्रेशन दिया गया है, इतना निगेटिविटी दी गई है, तो उसकी वजह से आप कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। आपके जीवन को बार बार मतलब भड़काया गया है। आपके जीवन को बार बार, जैसे आप चलना इधर चाहते थे लेकिन आप उधर चलने लगे। इस तरीके से आप में जो आपकी निगेटिव पावर्स हैं वो आपको कुछ भी अच्छा नहीं करने दे रही हैं। क्योंकि आपका ऐसा फील होता होगा दोस्तों कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा नहीं हो पा रहा, किसी भी तरीके से उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आपको जो डेविल है, जो भी निगेटिव चीज़ है, वो दूसरी तरफ को डाइवर्ट कर देती है। आपको जाना किसी और रास्ते पे होता है लेकिन आप पहुंच किसी और रास्ते पे जाते हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा है और वो डेली हो रहा है, डेली। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, आज मैं कार्ड कम लूँगी, लेकिन मैं आज आपको ये बताऊँ कि अगर आपके घर में भी ये सब कुछ सिम्टम हो रहे हैं तो आप प्लीज़ चेक करिए कि आपके घर में कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो खुद आपने ही उसको रोक रखा हो। आपके घर में जो निगेटिविटी है वो तो बाहर जाना चाहती है, वो आपको छोड़ना चाहती है, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है।
फ्रेंड्स, जिस दिन निगेटिविटी की बातें करते हैं तो निगेटिविटी जो आपकी रीडिंग में करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी आती है। शायद मेरे चैनल पर ब्लैक मैजिक के जो लोग हैं वो जुड़ गए हैं जिनको ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हुआ है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आपको स्टार का कार्ड भी मिल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक होता है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो आपके घर में आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सदैव ऐसा नहीं होता कि आपको किसी व्यक्ति ने, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपके घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है। कई बार आपकी गलतियों की वजह से भी ब्लैक मैजिक हो जाता है। ब्लैक मैजिक का मतलब ये नहीं होता कि कोई आदमी ही कराएगा, कोई औरत ही कराएगी, कोई निगेटिव स्पिरिट। मैं चलो आपको डराना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि कोई भी एक ऐसी चीज आपके घर में आ गई निगेटिव, जिसकी वजह से आपके घर में तहस नहस मच गया, तबाही मच जाती है। और आपने ये कभी कभी फील भी किया होगा कि जैसे आपने कभी कोई फर्नीचर खरीदा था या आपके दादा बाबा मर गए थे या फिर कोई पुरानी फैमिली बैकग्राउंड है आपका और आपने आज तक भी सारा फर्नीचर पुराना रखा हुआ है, या आप किसी एग्जीबिशन में गए थे और वहां पर आप पुराने फर्नीचर खरीद के ले आए, आपने किसी और से खरीद लिया है, आपने किसी और के कोई ऐसा सामान खरीद लिया जो पुराना है, जो आपको बहुत एंटीक लग रहा था लेकिन आपने खरीद लिया। आप कोई चेयर कहीं से खरीद कर ले आए और अपने घर में रख लिया। और कोई ऐसी चीज आप अपना याद करिए, आज अपने घर में आपको पूरे दिन, पूरी रात पड़ी है आपके पास, आप अपनी नजर घुमाएं कि कोई ऐसा सामान जो हम कभी बाहर से खरीद के ले आए थे और उसके आने के 15 दिन बाद से हमारे घर में कुछ कलेश उत्पन्न हो गया, कुछ अनजाना सा एक भयानक सा चेहरा हमारे घर में रहने लगा। कोई ऐसी बुक्स भी हो सकती हैं आपके घर में, कोई कपड़े भी हो सकते हैं ऐसे, कोई पंखा हो सकता है, कोई बेडशीट हो सकती है जो किसी की यूज की हुई होती है पहले की। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के घर जाते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम उसे ले आते हैं, कोई हमें गिफ्ट में दे देता है कि लो चलो आप रख लो, आपको अच्छा लग रहा है, तो और आप उसे फटाक देसी उठाकर ले आते हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि शनिवार का दिन था और एक लेडी है, उनके घर में एक कछुआ आया था और वो कछुआ बहुत महंगा मिलता है, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कई हजार का मिलता है, और वो उनके घर में आया था और वो अचानक से मुझे अगले दिन देने लगी कि आप रख लो इसमें, इसे मेरे घर में रखने की जगह नहीं है। और उसको जैसे ही मैंने अपने हाथ में लिया था देखने के लिए, मुझे वो रखना नहीं था, बस मैंने उसको हाथ में पकड़ा था और मुझे इतनी निगेटिव वाइब्स आई उसके अंदर से, इतना ज्यादा कि मैंने उसको तुरंत ही छोड़ दिया। शायद अगर मैं उसको रख लेती तो मेरे घर का बिल्कुल तबाही मच जाती मेरे घर में। तो इस तरीके से कोई अगर आपको अचानक से कोई प्रोडक्ट दे रहा है और वो आपको लगेगा कि तो बहुत महंगा है लेकिन ये हमें गिफ्ट के तौर पर दे रहा है, तो कई बार इस तरीके से आपके घर के अंदर बहुत निगेटिव चीजें आ जाती हैं और वो आपके घर में ही रहना शुरू कर देती हैं। और आप उसको बहुत पूजा पाठ करके बाहर भेजना भी चाहते हैं क्योंकि आपको कुछ ही दिनों में महसूस हो जाता है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ निगेटिव चीज है, लेकिन आप उसको बाहर भेज नहीं पाते क्योंकि जिस चीज से वो जुड़ी हुई थी, जिस किताब से, जिस फर्नीचर से, जिन कपड़ों से, उसे आपने अपने घर में रखा हुआ है आराम से सजा कर, और आप उसको रोज यूज भी करते हैं, रोज उन बुक्स को पढ़ते हैं, रोज आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं, आप उन चेयर पे बैठते हैं, बेड पर सोते हैं, तो आपको ये चीजें अपने घर में देखनी होंगी। और फ्रेंड्स, इनसे अलग अगर आपके बच्चे रात को लेट नाइट आते हैं तो उसमें ये नहीं है कि वो कुछ खा पी कर आते हैं या उनके साथ कोई ऐसी चीजें हो गई होंगी। आप ये चेक करिए लगातार कहाँ पर जाते हैं, लगातार ये हमारे लड़के जो हैं ये कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे हस्बैंड इतनी जो लेट नाइट आते हैं ये कहाँ जाते हैं। आपको भले ही आपके हस्बैंड को बुरा लगे कि चौकसी कर रहे हैं, लेकिन आप सर्च करिए कि किसी कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह तो नहीं है जहाँ पर ये हर तीसरे चौथे दिन जाते हों, जहाँ पर कोई निगेटिव शक्ति इनको खींचती है और ये वहां पर होकर आते हैं जिससे इनकी निगेटिव पावर बढ़ जाती है। ऐसी भी फीलिंग होती हैं, ऐसी भी एनर्जीज होती हैं जो आपके मतलब आपके फैमिली मेंबर्स वहां जा चुके हैं और उनको वो बार बार खींचती हैं, जिससे वो उनकी सारी निगेटिव पावर आपके घर में लेकर आ जाते हैं। फिर वो आपका ना कहना मानेंगे, ना पढ़ाई करेंगे, ना ऑफिस जाएंगे, मतलब सब कुछ उनका निगेटिव होता हुआ शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगेगा कि मेरी सास ने ब्लैक मैजिक करा दिया, मेरी नंद ने करा दिया या मेरी सहेली ने करा दिया, इस टाइप की आपको महसूस होने लगेगा। क्योंकि जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ये भी आपसे ये कह देते किसी रिश्तेदार ने काला जादू करवा दिया होगा।
थर्ड नंबर पे क्या होता है फ्रेंड्स कि हम आजकल बिल्कुल एडवांस तरीके से रहना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। हम क्या करते हैं, किसी का भी प्रसाद ले लेते हैं। हम हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, हम सबका प्रसाद ले लेते हैं। तो प्रसाद जो होता है वो भगवान आपके हाथ में नहीं दे रहे हैं, आप इस बात का याद रखें। जो ये व्हाइट कलर का प्रसाद होता है, किसी भी तरीके का प्रसाद होता है, वो कोई भी कहीं से भी कुछ भी उसमें करवाकर एक चुटकी राख मिलाकर ला सकता है और आपको आराम से दे सकता है। तो आप अपने अगल बगल वाले, आपको क्या पता कि किसने अपना कैसा उतारा किया है और आपको क्या करके दे दिया गया है। तो आप किसी का भी प्रसाद बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। आपको अगर कोई प्रसाद देकर भी गया है तो आप उसको तुरंत ही बाहर किसी चिड़िया को, गाय को खिला सकते हैं। आप उसको पानी में भी बहा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन वो आपको अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर आपके घर में जरा सी भी निगेटिव चीजें, या आप अभी तक इन सब चीजों से सफर करते आए हैं, आपको फील होता है कि हमें ब्लैक मैजिक किया गया था, तो दोस्तों आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता था, क्या पता वो किसी और के जरिए आपके घर में कुछ चीजें बार बार भेज रहा है, और जिसकी वजह से आपका ब्लैक मैजिक दूर नहीं हो रहा है और आप उसको दूर करना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब आप रो रहे थे तो कोई पड़ोसी आपके आंसू पूछने के लिए नहीं आया था। इसलिए आप किसी पे भरोसा ना करें, किसी का ये मत सोचे कि बुरा लग गया। किसी का भी आपको प्रसाद नहीं खाना है, किसी का भी। अगर आप खुद मंदिर में जाकर खरीद कर प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को, किसी को भी, भगवान जी को, उस प्रसाद को आप खाते हैं तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन आपको किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाना है। क्योंकि आपने मंदिरों में भी देखा होगा, हनुमान मंदिर में, कि लोग अपना उतारा करते हैं और फिर उस प्रसाद को सब लोगों में बांट देते हैं। तो आप हनुमान मंदिर से भी निगेटिविटी को लेकर आ जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके के कोई भी काम नहीं करने हैं। चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि अगर आपको जरा सा भी ऐसा फील हुआ है कि आपके घर में कोई निगेटिव चीज़ है, हमारे घर में कोई निगेटिव चीज़ कर दी गई है, तो फिर आपको अपने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक, जहाँ तक भी आपका घर है, पूरे घर को चेक करो। बिल्कुल उसमें आपको अपनी जान लगा देनी है। क्योंकि जो तीनों ही कार्ड आए हैं आज, आपके तीनों कार्ड आपके ब्लैक मैजिक के आए हैं, आपकी दुख, तकलीफ, निराशा को दिखाने वाले आए हैं। आपके अंदर बहुत ब्लैक मैजिक, बहुत निगेटिविटी, बहुत कालस जमी पड़ी है, इसे आपको खुद दूर करना पड़ेगा। आपको अपने पूरे घर को चेक करना पड़ेगा। किसी ने कोई पर्टिकुलर कपड़े तो नहीं दिए थे, किसी ने कोई, आपका घर से कोई कपड़ा गायब तो नहीं हो गया था, या फिर आपने घर में कहीं कुछ छुपा रखा है, या आपने खुद पोटलियां बना बनाकर, गांठ बांध बांध कर अपने घर में रख रखी हैं। जैसे आप फिटकरी को बांध कर रख देते हैं, 5 रुपए बांध कर रख देते हैं, इस तरीके से आपने अपने घर में गांठें लगा रख रखी हैं, तो आपके घर में निगेटिविटी एंट्री कर देगी। आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आपके घर में निगेटिविटी स्टक हो जाएगी और वो बाहर जाने का नाम नहीं लेगी। तो आपको ये कुछ चीजें हैं, इसे करिए और फिर मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ आपके घर में ऐसा निकला है, कोई चीज आपको ऐसी दिखाई दी है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज है। और रात को एक काम आपको और करना है, इस रीडिंग को जिसने भी अभी तक देखा है पूरा, वो अपनी इसको याद करें, और शाम को, रात को जब आप सोते हैं तो अगर हो सके तो नहा लीजिए। अब वैसे भी गर्मियों का समय है, आज नहा लीजिए आप, नहाकर और अपने जो गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, उनकी 5 मिनट तक मंत्र जाप करिए। सोते समय करना है आपको ये सब कुछ, और आपको चुपचाप लेटना है अपने बिस्तर पर। और आज आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के पास नहीं सोना है। आप थोड़ा सा, मतलब कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाने आपको शांत मन से लेटना है, और आप अपने मन में उनसे इल्तिजा, मतलब उनसे दुआ करके सोइए, प्रेयर करके, कि जो भी मेरे घर में कुछ निगेटिव चीज है, जो भी मेरे घर में कोई ऐसी निगेटिव पावर है, उसका मुझे दिशा दिखाओ, मुझे उसका साइन दिखाओ, मुझे बताओ कि मेरे घर में ऐसा क्या है। तो आपको 100% कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा सपने में, जिससे आप उस पोटली को खोल सकेंगे। आपको 3 दिन लगातार ये सब करना है। अगर आपने ये कर लिया फ्रेंड्स, तो आपको खुद सपने में दिखाई देगा कि आपके घर में कौन सी ब्लैक मैजिक की कोई सामान तो छुपा हुआ नहीं है। अगर छुपा हुआ होगा तो आपको डेफिनेटली ईश्वर आपको दिशा दिखाएंगे, क्योंकि आप मेरी आज की रीडिंग देख रहे हैं। गुरुदेव आपका बहुत रक्षा करेंगे, आप देखिएगा। क्योंकि मैंने जिसको भी ये चीज़ बताई है, उसके साथ में ऐसा हुआ है कि उसको खुद पता चल गया कि मेरे घर में यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। और जैसे ही आप उस चीज़ को निकाल कर फेंकते हैं, आधा, आपको ये मान लीजिए कि 90% आपका रिमूव हो चुका है ब्लैक मैजिक, और अब 10% आप पूजा पाठ करके उसको, पावर को, अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे बढ़ा लेंगे, और पॉजिटिविटी आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपके लिए ये करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ब्लैक मैजिक की जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक आपका निवारण नहीं होगा।
और बाकी आप अपने घर वालों की कुंडली मुझे चेक करवा सकते हैं कि कोई आपको पिछले जन्म का कोई पितृदोष, कोई काल दोष ऐसा तो नहीं है, कोई ग्रहण तो नहीं है कुंडली में जिससे कि आप इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही, क्योंकि आज आपके जो इस रीडिंग में कोई भी कार्ड मेरा ऐसा नहीं आ रहा और अभी तक भी निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, जिससे कि आपका जो लाइफ है मुझे समझ में आ रही है कि आप कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो आई होप माता रानी आपको ब्लेसिंग्स देंगी, केयर करेंगी आपकी और आपकी रक्षा करेंगी। तो आपको जो मैंने 3-4 बातें बताई हैं इसे करके देखिए, आई होप आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों का मेरी वीडियो में आने के लिए, बने रहने के लिए और अपने जीवन में उजियाला करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जीवन रोशनीमय हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू।